शहर का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। शहर का दर्जा हरारत सुबह सवेरे 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब शहर का ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड। ईद कब होगी, बुध या जुमेरात को? फैसला आज होगा। हर शहरी को शवाल के चांद की रोयत का इंतजार। रोते हिलाल रिसर्च कमेटी के जनरल सेक्रेटरी खालिद एजाज मुफ्ती कहते हैं, लाहौर समेत मुल्क भर में शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। मतला साफ होने पर चांद नजर आ जाएगा। महकमा मौसमियात की भी मतला साफ रहने की पेशगोई। चांद से मुतालिक हतमी ऐलान रोते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। खरीदारी के लिए फाइनल राउंड जारी है। तमाम तजारती मराकज़ और बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश। कोई पैंट शर्ट खरीद रहा है तो कोई सैंडल और जूते। खरीदारों का महंगाई का भी शिकवा। कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां इंतहा पर। तमाम बाजारों में गहमा गहमी। खवातीन का बनाओ सिंगार, मेहंदी और ज्वेलरी स्टॉल्स पर रश। बच्चे मनपसंद अशिया की खरीदारी करके वालिदैन की जेबें हल्की करने लगे। शॉपिंग में मसरूफ बच्चों और बड़ों की खुशी देखने। हमने शुरू की है ये ईद की खरीदारी का। तो मज़ा ऐसे ही है कि आप ऐसे हसल बसल वाले बाज़ार में आए। मेरे बच्चों को तो बहुत शौक है, मुझे खरीद इतना नहीं रहा, लेकिन इनको मैं लेकर आई हूँ। हमने शुरू की है, आधी हो गई है, उम्मीद है कि बाकी भी हो जाएगी, वरना कल का दिन तो है ही इंशाल्लाह। इसकी होनी चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतनी अच्छी शॉपिंग हो सकेगी। अभी ऐसे दिमाग में है कि बस कल परसों है तो जो मिल रहा है ले लो, लेकिन आराम से टाइम मिलेगा तो बेहतर होगी शॉपिंग। छोटी ईद पर दीदा जेब और खूबसूरत नजर आने का मिशन। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलॉन्स मालिकान की चांदी। मर्दों ने भी सैलॉन का रुख कर लिया है। दाढ़ी और बालों के साथ साथ कलर, फेशियल और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट भी करवाए जा रहे हैं। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। सिक्योरिटी के नाकस इंतजामात, वॉक टू गेट खराब, सिक्योरिटी चेकिंग ना होने के बराबर। कुल्ली बगैर चेकिंग मुसाफिरों का सामान ले जाने लगे। ईद उल फितर के रंग अपनों के संग परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी में तेजी आ गई है। लाहौर रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर मुसाफिरों का जमे कफीर। गहमा गहमी उरूज पर। सरकारी किरायानामा नजरअंदाज। ट्रांसपोर्टर्स ईदी लगाने में मसरूफ। मुसाफिरों का ओवर चार्जिंग माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। बढ़ गया है, रश भी बहुत ज़्यादा है। और इसके बरक्स जो गाड़ी के ड्राइवर हैं उनका तो रवैया कुछ बेहतर होता है, लेकिन कुछ गाड़ियों वाले ऐसे भी होते हैं जो कंडक्टर वगैरह होते हैं, उनका रवैया बेहतर नहीं होता। जब आम रूटीन में हम जाते हैं आते जाते हैं तो उस टाइम 1800-2000 रुपये किराया था, अब 3300 रुपये किराया वसूल कर रहा है। ये देखो हम 3 बंदे थे, हमारे पास टिकट भी मौजूद है और कोई पूछने वाला नहीं। अपनी मर्जी से वो टिकट दे रहे हैं। हर परदेसी मजबूर है, उन्होंने तो जाना तो है। हमेशा की तरह इस बार भी ईद पे किराए बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ मलकवाल, तो पहले इसका किराया होता था 800-900 रुपये, अब मुझसे 1300 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। ओवर चार्जिंग माफिया के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली। परदेशियों से ओवर चार्जिंग करने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने। लारी अड्डा, न्याजी चौक समेत 10 मकामात पर टीमें तैनात। सीटीओ की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को थाने बंद करने का हुक्म। परदेसियों को रिलीफ फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया कोशा। जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन। 60 गाड़ियों के चालान, 3 लाख रुपए जुर्माना और 7 गाड़ियों को बंद कर दिया। मोटरवे पुलिस ने भी जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। ईद इज्तिमात के लिए लाहौर पुलिस ने भी कमर कस ली। डीआईजी ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी का अफसरों के साथ वीडियो लिंक इजलास। कहा अफसर फील्ड में अलर्ट होकर फ्राइज अंजाम दें। शहर के 10 बड़े पार्कों में शहरियों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चांद रात से अयाम ईद तक के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। वासा के ईद उल फितर पर ट्यूबवेल के औकात कार जारी। ईद के पहले रोज दौरानिया सुबह 4:30 से सुबह 10 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा।
दूसरे रोज पहला दौरानिया सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक होगा। ईद पर पोलियो की रोकथाम के लिए खुसूसी प्लान तैयार। अहम पॉइंट्स पर पोलियो टीमें तैनात कर दी गई। पंजाब भर में 92 साइट्स पर कतरे पिलाए जाएंगे। खुसूसी पॉइंट्स पर 500 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ईद उल फितर से कबल हुकूमत ने अवाम को 440 वाट का झटका दे दिया। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के वक्त में किया गया। सारिफिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शाहदरा में कातिल डाकू इंजाम को पहुंचे। बाप के सामने बेटी को कत्ल करने वाले 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मरने वाले डाकुओं का ताल्लुक टोपी गैंग से था। दोनों भाई डाकू थे और एक साथ वारदातें करते थे। दोनों को शनाख्त हैदर और अब्बास के नाम हुई है। डाकू ने एक पुलिस एहलकार को भी कत्ल किया था। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने राबितों का अमल तेज कर दिया। पीपल्स पार्टी नामजद उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक। नून लीग ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक सेनेटर इरफान सदीकी और सेनेटर सैयद आल नासिर के नाम ज़ेरे गौर। कायद नून लीग से मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। पीपी 149 में ज़िमनी इंतखाबात। IPP के उम्मीदवार शोएब सदीकी की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। कंबो बरादरी का शोएब सदीकी की हमायत का ऐलान। शाहिद कंबो की सरबराही में कंबो बरादरी की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। शुरका ने IPP के उम्मीदवार को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला का IT के जरिए गवर्नेंस बेहतर बनाने का टास्क। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को 3 माह की डेडलाइन दे दी। जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में कॉन्फ्रेंस। हर महकमे से आवाम को फराहम की जाने वाली खिदमात की तफसील के लिए तजावीज़ तलब। पंजाब में प्राइवेट स्कूल्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी शफाफियत ना सकी। CEO एजुकेशन मनमानियां करने लगे। रजिस्ट्रेशन का तमाम मरहला ऑनलाइन होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल लेना दर्द सर बन गया। 13,229 स्कूल रजिस्ट्रेशन के मामले में अभी तक CEO की जानिब से इजाज़त के मुंतज़िर। 1,776 स्कूल्स को आर्जी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जारी किए गए। शहर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार। ट्रैफिक पुलिस का गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ एक्शन। फिरोजपुर रोड, कैंची बाजार के गिरदोनवा में 7 मुकदमा दर्ज। मुलजिम हवालात में बंद कर दिए। CTO की कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। बिजली चोर खबरदार होशियार। बिजली हुकूमत का पंजाब बिजली चोरों के खिलाफ घेरा मज़ीद तंग करने का फैसला। ज़िला सतह पर बिजली चोरों से निमटने और रिकवरी के लिए टास्क फोर्स बना दी गई। बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होगा। डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स टीम के सरबराह होंगे। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। LGA टीमों का मुस्लिम टाउन में ऑपरेशन। फीस की अदम अदायगी पर 18 इमलाक सील। एक इमारत को गिरा दिया। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 आयशा मुताहिर ने की। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सराय के मुताबिक बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आसिम खान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और जमान खान भी स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद उस्मान, अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा, साहबजादा फरहान भी होंगे। अजहर महमूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। साबिक कौमी क्रिकेटर व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के असिस्टेंट कोच होंगे। ऐलान 20 अप्रैल के बाद होगा। PCB की जानिब से असिस्टेंट कोच के लिए 2 रोज कबल इश्तिहार दिया गया था।
और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यूज़ का प्रोग्राम एसाब चिकन मरहले में दाखिल। फाइनल के पहले राउंड में मोहम्मद अली, हमादुल्लाह, हुसैन शाह और हम्माद अमीन मद्दे मुकाबिल। किरत का सुल्तान बनने वाले खुश नसीब का फैसला आज होगा। प्रोग्राम किरत का सुल्तान का विनर 7 लाख इनाम का हकदार ठहरेगा। रनर अप के लिए 4 लाख और तीसरी पोजीशन पर आने वाले खुश नसीब को 2 लाख मिलेंगे।